गजा में तामीर नौ के लिए अमेरिका 10 अरब डॉलर देगा। ऐसा गजा हासिल करना चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो। दुनिया में अमन से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है। पायदार अमन के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। वाशिंगटन के ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में होने वाले इजलास में पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई, नवी जंग भी बहुत जल्द ख़त्म कराएंगे। इन जंगों में बहुत मुश्किल जंगें भी शामिल थीं। आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये भी कहा। तकरीबन 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। इजलास से पहले तमाम लीडर्स का ग्रुप फोटो। अमरीकी सदर ट्रंप ने सबसे मुसाफहा किया। इजलास में इंडोनेशिया, अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान के सदूर की शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी नायब सदर भी शरीक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में कहा, अमरीकी सदर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान और टफ फाइटर हैं। मुझे फाइटर पसंद हैं। फील्ड मार्शल ने मेरी तारीफ की और कहा, मैंने लाखों जानें बचाईं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मोदी को बता दिया था जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। पाकिस्तान और भारत को कहा, आए मिलकर तिजारत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मुलाकात की। मुलाकातों में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के मौके पर रहनुमाओं का तबादला ख्याल। मुलाकातों में मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का इज़हार। पाकिस्तान की गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी अराज़ी को इसराइली रियासत का हिस्सा करार देना नाकाबिल कबूल करार दिया। बोर्ड ऑफ पीस में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीदें। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। गजा की तामीर नौ इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान गजा में सिर्फ अमन के लिए किरदार अदा करेगा, हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस से उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान किसी ग्रुप या तंजीम के खिलाफ किसी फैसले का हिस्सा नहीं है। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। किसी भी पार्टी रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। पार्टी रहनुमा दाग इलाके पर इंतजार के बाद वापस चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात हारट की बानी पीटीआई की डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी पीटीआई से मुताल्लिक कोई डील है ना ही ढील। बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। सेनेटर फैसल वार्डा का कहना है, राना सनाउल्लाह बताएं कब, कहां और कैसे बानी पीटीआई को डील की ऑफर की गई। क्या ये वो डील है जिसका सिर्फ आपको ही पता है? आप लोग खुशकिस्मत हैं, उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर बानी पीटीआई ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। फिर सियासतदानों ने कहाँ जाना ये मुझे भी नहीं पता। राना साहब हवा में सियासी तीर न चलाएं। हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान बद इंतजामी का ड्रॉप सिन। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी अहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने तारिक बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता मोहिउद्दीन वानी को PSF का एडहॉक सदर मुकर्रर कर दिया गया। तारिक बुगटी जाते जाते कौमी टीम के कप्तान इमाद भट्ट पर 2 साल की कौमी और बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगा गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बद इंतजामी का जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गैर जानिबदार कमेटी बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, जिम्मेदारों को तयन करके सख्त तरीन सजा दी जाए। प्रो हॉकी लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीजें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ।
हॉकी तनाज़ा हल कराने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मैदान में। मोहसिन नकवी की 8 से जायद खिलाड़ियों से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी नवाज़ कियाओ हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे, सिर्फ मामला हल होने तक खिलाड़ियों की मावनत करेंगे। हॉकी के खिलाड़ियों को हर तरह अकोमोडेट किया जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए खिलाड़ियों के टिकट्स, कैच, होटल में रिहायशी इंतजाम का हुक्म। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से कहा, आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, किसी भी सूरत वतन के वक़ार पर हर्फ नहीं आने देंगे। मोहसिन नकवी ने 6 टूर्नामेंट में रनर्स अप आने के ऐलान पर 10-10 लाख रुपए के चेक्स भी तकसीम किए। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कप्तान हॉकी टीम इमाद शकील भट्ट ने कहा, मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। कौमी हॉकी टीम का तबीयती कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। जूनियर हॉकी टीम के कप्तान हनान शाहिद ने मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कहा, हॉकी की जीत हुई है। आमिर भी बोले, चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से मोहसिन नकवी हॉकी के मामलात को देख रहे हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस भेज दी गई है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का असल इम्तिहान शुरू। सुपर 8 मरहले में टीम ग्रीन का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से हफ्ते को होगा। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। मेगा इवेंट की सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। पाकिस्तान का बाजोड़ हमले पर अफगानिस्तान को सख्त डिमार्श। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने पर इजहार तशवीश। फितनल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ फौरी इक़दाम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है, पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। दहशतगर्द जहां भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। मरने वाले खवारिज संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अमेरिकी फौज इस हफ्ते ईरान पर हमला कर सकती है। अमेरिकी मीडिया का दावा, अमेरिकी सदर की मुमकिन हमले पर नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी मुशावरत, हतमी फैसला नहीं किया। इराक पर हमले के बाद से खित्ते में अमेरिकी जंगी जहाज़ों की इतनी बड़ी तादाद पहले नहीं देखी थी। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर के नज़दीक रहने की हिदायत। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अरागची ने फैसल बिन फरहान को जौहरी मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है, ईरान पर किसी भी हमले के संगीन नताइज होंगे। ईरान में जौहरी तनसीबात पर पहले ही हमले हो चुके। खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल का शुबा बरतानवी बादशाह चार्ल्स के भाई शहजादे एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक शहजादे एंड्रयू को नॉर्फॉक में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद ब्रकशायर और नॉर्फॉक में मौजूद मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी का अमल जारी है। जेफरी एप्स्टेन के साथ ताल्लुकात पर बरतानवी पुलिस तहकीकात कर रही है। शाह चार्ल्स ने भाई की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुनसिफाना ट्रायल की उम्मीद का इजहार किया है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स इंडिया AI समिट से अचानक दस्तबरदार। समिट में अपना खिताब मनसूख कर दिया। बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपने बयान में फैसला गौर व फिक्र के बाद किया। मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। गुज़श्ता रोज़ भारतीय यूनिवर्सिटी ने चीनी AI रोबोट को अपना बनाकर पेश किया। भारतीय अपोजिशन ने वाक़े पर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मोदी हुकूमत दुनिया में भारत की जग हसाई का बाइस बन रही है।
प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, होटल्स, मैरिज हॉल्स, हेल्थ क्लब समेत मुख्तलिफ कारोबारी इदारों को FBR के ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए मुसव्विदे पर 7 दिन में आरा मांग ली। तमाम रजिस्टर्ड कारोबार को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब करने के लिए FBR से मुंसलिक करना होगा। हेयर ट्रांसप्लांट, डेंटल क्लिनिक्स, प्लास्टिक सर्जन्स, लेबॉर्ट्रीज, जानवरों के डॉक्टर, एक्सरे सेंटर, स्विमिंग पूल्स और दीगर इदारे शामिल। महाना 1000 रुपये फीस वाले स्कूलों को भी निज़ाम से मुंसलिक होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बदनाम ज़माना छोटू गैंग केस सरगोना समेत दीगर मुल्ज़िमान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों के केस में 1992 वर्ल्ड कप का जिक्र। छोटू गैंग के वकील ने कहा, रमज़ान बाबरकत महीना है, इसी माह वर्ल्ड कप जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी भी रमज़ान में ही जीती गई थी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, उस वर्ल्ड कप का जिक्र ना किया करें। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, कुछ लोगों को उस वर्ल्ड कप का जिक्र करना नागवार गुजरता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, पहले तो नहीं उठाए गए, ऐसा ना हो कि अब कुछ हो जाए। केस की मजीद सवाल 7 अप्रैल तक मुलतवी। चार साल से लापता बच्ची की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस का 25 फरवरी तक IG पंजाब को बच्ची बाजियाब करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से पूछा, बताइए बच्ची कहाँ है? 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। IG पंजाब ने थोड़ा सा मजीद वक्त मांगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, 4 साल का वक्त थोड़ा होता है क्या? IG पंजाब ने कहा, हम इस केस की दोबारा तफ्तीश शुरू कर देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना को हिसार, ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कुराल का मुआयना किया। विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। थाना कुराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का रमदान में सारिफिन को फ्री डिलीवरी की सहूलियत देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब को रमदान सहूलत बाज़ारों के कंट्रोल रूम इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया सहूलत बाज़ारों में आवाम का बेपनाह रश है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज़ के रमज़ान में सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत। बाज़ारों, मार्केट्स और अवामी मकामात पर इजाफी अहलकार तैनात करने का हुक्म। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, रमदान में प्राइस कंट्रोल बड़ा चैलेंज है, कीमतों को कंट्रोल रखना पैरा फोर्स की अवलीन तरजीह है। ECC ने वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 19 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। हुकूमत का रमज़ान में मुस्तहिक तबकात को बाइज़्ज़त और बरवक्त रिलीफ फराहम करने का फैसला। नेट मीटरिंग दरख्वास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर। 8 फरवरी तक की दरखास्तों पर नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का तमाम दरखास्तें पुराने क़वानीन के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनीज़ को फौरी अमल दरामद की हिदायत। तमाम कंपनीज़ में 5165 दरखास्तें जमा हैं। 250.822 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार 3.74% की कमी के साथ बंद। एक ही दिन 7 नफ्सियाती हदें गिर गईं। ट्रेडिंग के दौरान 6,682 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,72,170 की सतह पर आ गया। सोने का टॉप गियर बरकरार, पाकिस्तान में फी तोला सोना 7,900 रुपये बढ़ चुका। फी तोला कीमत 5,23,962 हो गई। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका को आउट क्लास कर दिया। 179 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा किया। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दी। तीसरे मैच में अफगानिस्तान और कनाडा की टीमें आमने सामने।
रहमतें और बरकतें समेटने का महीना, मुल्क भर में रमज़ान मुबारक की पहली इफ्तारी, घर घर खुसूसी तैयारी, बाजारों में समोसे और कचौरियों की दुकानों पर रश। दुनिया भर के कई ममालिक में भी आज पहला रोज़ा, तुर्की, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, फ्रांस, स्वीडन में पहला रोज़ा रखा गया। बरतानिया में मुसलमानों को रमज़ान पर खुसूसी रिलीफ, सुपरमार्केट्स में अशिया की कीमतों में हैरत अंगेज़ कमी। देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। मैं सोच रही हूँ मैं ना आपके पास पूरे 30 दिन यहाँ पर बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, मुझे लग ही नहीं रहा मेरा रोजा है। और रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर हर साल की तरह इस साल भी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान। हर दिल अजीज़ जवेरिया साउद नशरियात की मेज़बानी कर रही हैं। बच्चों ने प्यारा बचपन का सेगमेंट सजाया। शेफ़ फातिमा शिराज ने मज़ेदार डिश किचन सेगमेंट में पेश की। ट्रांसमिशन चांद रात तक जारी रहेगी।